चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव। पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं और हम लोग बेहतरीन तरीके से शुरू से अंत तक करेंगे, ठीक है। आप लोग आए हैं तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने पास कलम और कॉपी ज़रूर रखिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ और बातें हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मूले याद रखना आपको ज़रूरी है ना, जो कि चैप्टर 1 में लगते हैं। यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये सारा फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, आप ये सब फार्मूला को याद रखिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सर्दी है, जुकाम है, माथा दर्द है, ये सब है, तो थोड़ा सा अथी कीजिए, कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई इशू हो तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे मैथ। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। मैथ में फर्स्ट ये BSEB है, यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का है। क्या है? बिहार BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, क्लास 10 चैप्टर 1 है, मैथ का है। किसका? मैथ, यहाँ पर लिखना छूट गया, मैथ है ये। क्या है? मैथ है ये, ठीक है। मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्या है। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कीजिएगा, इसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो क्या है, और एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल लाइन ये है कि किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, सफलता खुद तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। यानी कि किताबों से दोस्ती कर लो, सफलता खुद तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। जैसे सफलता के पीछे मत भागो, है ना, सफलता के पीछे मत भागो, किताबों से दोस्ती करो, पढ़ना सीखो, ज़्यादा टाइम बैठना सीखो। इससे क्या होगा, सफलता खुद ब खुद आएगी। जब तुम पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कहाँ से आएगा। टॉपर बनना है तो पहले टॉपर जैसा तपना सीखो। टॉपर्स ऐसे नहीं बनते, टॉपर्स बहुत मेहनत करते हैं, तो उतना मेहनत करो फिर टॉपर्स बन जाओगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्या है? अध्याय 1 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? कपड़ा पे मेरा मत जाइएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, ये जब पूछा गया है सवाल तो जवाब दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है। यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम क्या यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है एन में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, या फिर a बराबर बी आर प्लस क्यू होता है, या फिर a b बराबर ए क्यू प्लस आर होता है, या फिर a बराबर b प्लस क्यू प्लस आर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और नेक्स्ट बात की फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। कमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में आंसर, अगर कॉपी कलम नहीं है तो कमेंट में आंसर टाइप कर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा क्या? सही आंसर होगा इसका a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड परिमिका, यूक्लिड विभाजन परिमिका में शेष फल यानी आर के लिए सही क्या है? आर क्या होता है? आर हमेशा बी से क्या होता है? छोटा होता है। आर हमेशा बी से क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, आर बी से क्या होता है? छोटा होता है, या फिर आर बी के बराबर होता है, या फिर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। क्या है? आर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा, या आर या फिर क्या होता है बी से छोटा क्या होता है, या आर 0 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, जो कि क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है कि मैं 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता हूँ। 0 या 0 से बड़ा, बी से छोटा होता हूँ। नेक्स्ट 125 और 200, 125 और 200, 135 और 225 का HCF क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रहा है कि 135, 225, यानी दोनों में जो कॉमन होगा उसी को HCF कहा जाता है। अगर मान लीजिए हम इसमें 2 से तो भाग नहीं लगेगा,
तीन से इसमें लगेगा, इसमें ना। 3 से अगर हम खिलाते हैं, 3 से अगर ये खाएगा तो ये खाएगा कितना बार में, 4 बार में। 4 3 12 बचेगा 5, ये 5 बार खा लिया। ये खाएगा फिर 7 बार में, फिर इधर खाएगा 5 75 बार में। फिर ये 2 3 कार्टन से खाएगा, 3 कार्टन से 45 5 बार में, 3 बार में, और ये खाएगा 25 बार में, ठीक है। अब ये फिर 3 कार्टन में खाएगा, ये 5 का बार में खाएगा 3 बार में, और ये कितना खाया 5 बार में, ठीक है। ये 3 3 9 9 5 45, इसका आंसर सही हो जाएगा 45, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 12, 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 के बार में 2 का दिन में 12 आएगा 4 6 बार में, और 18 आएगा 9 बार में। फिर 3 का दिन में खाएगा, ये 3 का दिन में 6 आएगा 2 बार में, और 9 आएगा 3 बार में। अब नहीं खाएगा, सबको आपस में गुणा कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। देखिए अगर आप करेंगे तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा ताकि अच्छा हो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 12 तिया 36, क्या हो जाएगा आंसर? 36, 36 सही आंसर। क्या हो जाएगा? 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए सही संबंध क्या है? कि ए और बी के लिए सही संबंध क्या है बताइए। मतलब फॉर्मूला पढ़े होंगे, है ना, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए पहली संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो सेम है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम ऐसे ए बी सब। हमको क्या देखना? गुना देखना है कि दोनों में गुना हो जाए। यहाँ पे गुना है या जोड़ है? नहीं होगा। फिर यहाँ पे गुना है, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे घटा है, गुना है, तो ये सब नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 96 का गुणनखंड करना है हमको। क्या करना है? 96 का गुणनखंड करना है। 96 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 2 का दिन में करेंगे तो कितना में खाएगा? 90 का हो जाएगा 45, 6 का हो जाएगा 3 15 48 हो जाएगा। फिर 2 का दिन में करेंगे तो 24 गुना 48, फिर 24 2 का दिन करेंगे 12 बार में, फिर 12 2 का दिन करेंगे कितना बार में? 6 बार में। फिर 2 का दिन खाएगा 3 बार में, यानी 2 4 5, 2 पे 5 गुना 3, 2 पे पावर 5 गुना 3, 2 पे पावर 5 गुना 3, ये रहा ए आंसर। 2 पे पावर 5 गुना 3। नेक्स्ट सवाल, 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यदि अभाज्य गुणनखंड का 144 का अभाज्य गुणनखंड, 144 को अगर हम गुणनखंड करते हैं 2 का 2 से, एक खिलाएंगे कितना बार में खाएगा? 14 खाएगा 7 बार में, और ये खाएगा 2 बार में, 72 बार में कटा। फिर 2 का 2 में खाएगा 36 गुना 72, फिर 2 का 2 में खाएगा 18 दूना 36, फिर खाएगा 2 का 2 में 9 बार में, फिर 3 का 2 में खाएगा 3 बार में। 2 ठो 3 4 ठो 2, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, ये होगा 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या जिसका वर्ग से रूट नहीं कटेगा, यानी कि कह रहा है कि 2/3 कोमा √2, और क्या है 0,2.5, 2 7 को बटे 5, ये बटे में है, भाग देंगे तो कट जाएगा, ये भी बटे में भाग देंगे तो कट जाएगा। और जिसके ऊपर पे रेखिक होता है लाइन 0.6, इसे लाइन आ जाएगा तो वो हो जाएगा परिमेय। तो इसमें √2 जो है वो हो जाएगा अपरिमेय। √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय, ठीक है। √3 क्या है? √3 में क्या है? प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सही जवाब होगा अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्या 0.125, 125 ये 125 का परिमेय संख्या, परिमेय रूप होगा, यानी परिमेय में कौन होगा ये बताइए। इसका अगर हम बटन में हटाते हैं 0.125 को अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं नीचे में कितना आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आ गया? 3 जीरो। 125 गुना 3 जीरो, तो ये पहली बात ये 25 का 25 में कटेगा, ठीक है। 25 का 25 में कटा हुआ, 25 का 25 में ये कट जाएगा 5 बार में। ये कितना बार में? 5 बार बढ़ गया। 25 का 25 में खाएगा 40 बार में, कितना बार में? 40 बार में। फिर ये कटेगा 1/8 बार में, 1/8 सही जवाब, 1/8 सही जवाब।
निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √2, √5, √9, √7, यानी कि जिसका वर्गमूल हो जाए, जिसका मान लीजिए √2 के अंदर में कुछ होगा √3, √9 हो सकता है। √9 जो है इसके अंदर में जब तोड़ेंगे रूट हट जाना चाहिए। 3 गुना 3, जब 2 बार 3 आया है तो इसको एक 3 बाहर निकाल सकते हैं। एक 3 जब बाहर निकाल, रूट में कुछ नहीं, रूट टूट जाएगा। √9 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? √9 का 3 आ जाएगा, तो वो परिमेय हो जाता है। जो जिस पर रूट ना चढ़ा होता है वो परिमेय संख्या हो जाता है। वो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट √9 का मान होगा, √9 का मान 3 होता है। √9 का मान √9 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 3, 3 गुना 3 जोड़ा लगा तो जोड़ा वर्गमूल में बाहर निकलता है। अगर मूल में 3 ठो जो तिरा लगा, तिरा मतलब ट्रिपल लगाएंगे तब वो बाहर निकलेगी। √3 का मान 3 होता है। ठीक है। 17 और 19 का HCF क्या होता है? 17 और 19 का HCF, देखो इसमें कोई संख्या है कॉमन जिसमें भाग लग जाए, किसी से भाग नहीं लगेगा, 1 से भाग लगेगा। 17 और 19, तो 1 से अगर भाग लगाएंगे तो इसका HCF 1 होगा। LCM को दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। HCF 1 होगा। क्या होगा? LCM 1 होगा। नेक्स्ट सवाल, क्या दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? दो सहअभाज्य संख्या जो आपस में कभी ये कुछ नहीं करता, खाता नहीं, तो उसका सहअभाज्य संख्या 1 होगा। आंसर कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट सवाल, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? ये सब मुझवानी याद रखने वाला बात है कि 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। परिमेय या अपरिमेय क्या होगा? अनंत संख्या हो सकती है। नेक्स्ट, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होगा यदि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल हो। क्या बोल रहा है? यदि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार समाप्त होगा यदि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल हो। केवल क्या हो? केवल 2 और 3 हो, केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5, 3 और 5 हो, केवल। देखिए, अगर किसी संख्या का हमें परिमेय ज्ञात करना है तो क्या होता है कि उसमें क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या फिर दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, तो भी वो परिमेय संख्या परिमेय प्रसार में आएगा। तो हम इसमें यही लेंगे, केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 ही सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल क्या है? 7/10 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 7/10, 7/8, 7/8 है। 8 से भाग देंगे किसमें? 7 में। 0 से पहले भाग लगेगा, 0 देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 70 में खाएगा कितना? 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 64 बटा कितना? 6। तो पहले यहाँ तो ये देखो, इसमें से ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 8 इसी में और किसी में है। अगर हम 0 देंगे 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, बचा कितना? 56 बचा 4, ये 0 देंगे फिर 5 बार में खाएगा। 0.875, 875 वही था ना, सही जवाब है। नेक्स्ट, इसका भी 3/5 का दशमलव प्रसार 5 से भाग देंगे 3 में। 0.0 खाएगा, 30 आएगा, 6 बार में 0.6 हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, 1/3 का दशमलव प्रसार 1/3, 3 से भाग देंगे 1 में। 0 से खाएगा तो 0.3 पे रख ली, 0.3 पे दशमलव प्रसार क्या होगा? ये होगा शांत होगा या फिर शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा या पूर्णांक होगा। यानी कि अगर कोई संख्या शांत होता है यानी वो कट जाता है तो वो शांत होता है। अशांत कौन होता है? अशांत आवर्ती कौन होता है? जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, उस संख्या को बोलते हैं आवर्ती। और अनावर्ती वैसा संख्या जो रिपीट नहीं करता है, वो बार बार दशमलव के बाद वो रिपीट नहीं करता, उसे बोलते हैं अनावर्ती। तो ये संख्या बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। ये 9 से खाएगा फिर 1 आएगा, फिर 9 से खाएगा फिर 1 आएगा, रिपीट करते हैं। 0 पे रेकरिंग दे देंगे, ऊपर में क्या दे देंगे? रेकरिंग जब दे देंगे इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11 से अगर हम 2 में भाग दें, 11 से अगर हम 2 में भाग दें तो दशमलव पहले देंगे, दशमलव से खाएगा 0 हो जाएगा, कितना? 11, फिर आएगा कितना? 9 बचेगा, फिर देंगे 0, ये खाएगा 8 बार में 88, बचा कितना? 2, फिर देंगे 0, 1 बार में खाएगा, फिर आएगा कितना?
11, फिर आएगा 9, फिर 81, ये दोनों रिपीट करेगा, बार बार क्या करेगा, एकदम रिपीट करेगा, हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? निम्न में से कौन सी संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव है? यानी अनावर्ती बोल दिया, इसका मतलब वो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं, ये रूट टू ही हो जाएगा। ये सब चीज़ें खत्म है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये नहीं, 3 चाहिए रहा है, ये डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब जा रहे हैं, फिर रेकरिंग लगा दिया, फिर भी रिपीट कर रहा है, समझे? तो ये रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है, 56 और 208 का HCF क्या होगा? 56 और 208 का LCM क्या होगा? 156 और 208 को एक साथ अगर हम निकाले महत्तम समावर्तक, तो 2 से खाएगा, ये 15 खाएगा 7 बार में, बचा देगा, ये 78 बार में खाया, 20 खाया 10 बार में, और ये 8 खाया कितना बार में? 4 बार में, 104 इधर हो गया। फिर अब 2 का यूज़ खाएगा, 7 खाया 3 बार में, और ये 18 खाया 9 बार में, ठीक है। उसके बाद 10 बार में, 5 बार में, ये खाएगा 2 बार में, 52 आ जाएगा। फिर 2 का 2 में खाएगा, 2 का 2 में नहीं खाएगा, 2 का 2 नहीं खाएगा, 3 का 3 में नहीं खाएगा, 3 का 3 4 3 ये 13 3 40 3 का 3 में खाएगा, अरे 13 13 13 26 33 39 13 तरह दोनों खा रहा है, 13 13 13 4 बार में, 13 3 40 13 4 52, तो क्या हुआ? 13 13 13 24 33 13 4 52 आने इसके से, इसको आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 13, 2 में 4 क्या कहते हैं इसको, 13 चौके 52, तो जाएगा इसका आंसर 52, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 72 और 120 का HCF क्या होगा? 72 और 120 का HCF क्या होगा? 72 और 120 का HCF, 72 को तोड़ेंगे 2 कदम में, तो ये 36 दूनी 72 हो जाएगा, 120 60 बार में हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर 2 कदम में 18 बार में हो जाएगा, ये 30 बार में हो जाएगा, फिर 2 कदम में आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 बार में, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 15 बार में, फिर 3 का 3 में खाएगा 3 बार में, और ये खाएगा 15 में 5 बार में, अब नहीं खाएगा। HCF पूछा है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 हो जाएगा इसका आंसर 24। यानी कि HCF जो होता है, HCF यही होता है, केवल यही होता है, ये नहीं होता है, ये यही होता है HCF होता है, क्या होता है? HCF होता है HCF। और LCM कौन होता है? LCM होता है सब टोटल, ये टोटल होता है LCM। टोटल क्या होता है? टोटल होता है LCM होता है, टोटल क्या होता है? LCM होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 12 का LCM क्या होगा? 8 और 12 का LCM क्या होगा? 8 12 का LCM क्या होगा? 2 कदम खाएगा 4 बार में, फिर ये खाएगा 6 बार में, फिर 2 कदम खाएगा ये 2 बार में, ये खाएगा 3 बार में। LCM की बात कर रहा था 3 होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 हो जाएगा, इसका LCM क्या होगा? 24। अगला सवाल क्या है? 15 20 और 30 का LCM क्या होगा? तीनों को एक साथ करना है। 15 क्या हो रहा है? 15 ना 15 बोला 15 20 और 30 का LCM, यानी कि तीनों को करना है, कम से कम 2 इसमें खाना चाहिए। तो अगर हम 15 30 2 कदम खाएगा, ये 15 नहीं खाएगा कौन? 20 खाएगा 10 बार में, 20 खाया 10 बार में, 30 खाया 15 बार में, फिर 15 में 15 बस खा लिया ही। 5 का 5 से खिलाते हैं, 5 का 5 से अगर हम खिला देंगे, 5 का 5 से अगर हम खिला देंगे तो ये खा जाएगा 3 बार में, ये खाया कितना बार में? ये खाया 3 बार में, ये खाया 2 बार में, और ये खाया ये 2 बार 3 बार में, ठीक है। अब फिर 3 का 3 में खाएगा, 3 का 3 में खाया 1 बार में, खाया 2 बार में, खाया 1 बार में। तो LCM पूछा है, तो 5 दूनी 10 10 30 30 दूना 60, ये हो जाएगा इसका आंसर सही 60 हो जाएगा। नेक्स्ट 18 24 और 30, 18 24 और 30 का LCM क्या होगा? HCF क्या होगा? सॉरी, HCF की बात किया है तो 2 का 2 से खिलाएंगे 9 बार में, 12 बार में और 15 बार में। फिर अब खाएंगे कि 2 का 2 तो नहीं खाएगा, 3 का 3 से 1 तो खाएगा, 2 का 2 से 2 नहीं खाएगा, 3 का 3 से 3 बार में, ये 4 बार में, और ये 5 बार में। आपको इसे नहीं खाएगा, 3 दूनी
2 तिया 6 कितना हो जाएगा 6 सही आंसर। अगला सवाल, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो q कहलाता है। q क्या कहलाता है? जब हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य क्या होता है? क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक गुना भागफल। क्या होता है? भागफल प्लस शेष होता है। प्लस क्या होता है? शेष। यानी इसी को बोला जाता है क्यू। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्यू। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्यू, ये हो गया आर, हो गया ये क्यू। क्यू को भागफल को क्यू बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्यू को भागफल को क्यू कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग मुख्यतः किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग मुख्यतः किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बताओ। उसे क्या आता है? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? HCF ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट, 26 और 91 का HCF क्या होगा? 26 और 91, 26 और 91 का HCF क्या होगा? 13, 73, 73, 74, 72, 75, 56, 73, 91, 13 डायरेक्ट लाते हैं। 13 दूनी 26, 73, 91, 73, 91 HCF सीधा 13 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। LCM पूछा है 36 और 54 का LCM। 36 और 54 का LCM पूछा है। 36 का दोनों खिलाओ, ये 18 दूना 36 हो जाएगा और 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर 2 का दिन नहीं खाएगा, 3 का दिन में 9, 3 का दिन में खाएगा 6 बार में, 3 का दिन में खाएगा 9 बार में, फिर ये 3 का दिन में खाएगा 2 बार में और ये खाएगा 3 बार में। LCM पूछा है तो सबको गुना करना होगा। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 तिया 36 तिया 36, 36 गुना 3 कर देंगे 6 3 18, 18 से रहा 1 3 3 9 9 1 10 108। क्या होगा? 108 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा 36 और वही के 36 और यही क्वेश्चन था ना पहले। 36 और 54 का LCM पूछा था। 36 और 54 का क्या पूछा था? LCM। आगे क्या हो जाए? 36 और 54 का HCF। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि 2 तिया 6, 6 दूनी 18, क्या 2 तिया 6, 6 दूनी 18 हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सही आंसर। वहीं से तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन किए थे ना, वहाँ से कैलकुलेशन उठा के हमने लिया है तो हो गया मेरा जवाब, है ना? जवाब मिल गया। देखिए पढ़ा रहे हैं कहाँ से? यहाँ टैब पे लिख रहे हैं। ठीक है, टैब पे है, लिख रहे हैं, वहाँ से स्क्रीन शेयर कर देंगे। चलिए, सर्दी है थोड़ा। उसके बाद क्या है? 13/40 का दशमलव प्रसार होगा। 13/40 यानी 40 से अगर हम 13 में भाग देंगे तो कितना में खाएगा? 0 में अगर देंगे। दशमलव में दिए 30 हो गया, 4 बार में खा लिया, 3 बार में खा लिया, कितना? 120, बचा कितना? 10। फिर दशमलव देंगे तो कितना बार में खाएगा? कितना बार? 2 बार में खा लिया, 2 बार में खा लेगा, कितना? 80, बचा कितना? 20। फिर देंगे 0, 240 का 5 बार में खाएगा, 5 बार में 200 खत्म, यानी कि हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगला संख्या 7/12 का दशमलव प्रसार होगा। 7/12 से भाग देंगे 7 में, 0.70 हो जाएगा। 12 पंचे 60, बचा 72, 6 बार में खाएगा, 12 पंचे 60, बचा 72, सॉरी बचा 72 हो जाएगा। 5 बार में खाएगा, कितना बार में खाएगा? 5 बार में, 5 बार में खाएगा 0.5, 5 बार में 12 पंचे 60 खाएगा, बचा कितना? 10, फिर देंगे 0, बचा 72, 72 84, 12 96, 8 बार में खाएगा 96, बचा कितना? 4, यानी हाँ 4 बचा देंगे 0, 40। फिर खाएगा कितना? बढ़ती है 36, 3 बार में 36, बचा कितना? फिर 4 बचा, 36 देंगे 4 बचा, फिर देंगे 0, फिर खाएगा 3 बार में 36, यानी ये 3 3 रिपीट करते रहेगा। 3 क्या करते रहेगा? रिपीट। अगर कोई दशमलव प्रसार में रिपीट करता है तो क्या होता है? अशांत आवर्ती हो जाता है। क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी भिन्न के हर में 2 और 5, यदि किसी हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या है? तो अभी हम अगर मान लीजिए किसी का हर के गुणनखंड में क्या होगा, जिसके कारण वो परिमेय होगा, तो परिमेय होने के लिए क्या? 2 या फिर 5 या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक हो। 2 गुणनखंड में 2 हो या फिर 5 हो,
या फिर दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो वो परिमेय होता है। तो अगर उनके सिवा और कोई आ जाता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमेय, यानी कि शांत नहीं, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, वो अशांत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्न में से कौन सा, 16 का गुणनखंड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 25 का करेंगे 5 हो जाएगा, 36 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, और 10 का कहाँ होगा, 10 का गुणनखंड ही नहीं होगा, 10 का रूट 10 यानी यही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय कौन होगा, डी अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, रूट 2 गुना रूट 8 का मान होगा, रूट 2 गुना रूट 8, रूट से रूट में गुना जाएगा, रूट अंडर 16 हो जाएगा, 16 का मान होता है 4, 16 क्या होता है 4, सही जवाब ये हो जाएगा, रूट से रूट गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, रूट 5 गुना रूट 5 का मान होगा, रूट 5 गुना रूट 5, रूट 5 गुना रूट रूट हो जाएगा, रूट 5 दूनी 10, वही सॉरी 5 है 25, 25 का तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा सर वैल्यू 5 हो जाएगा। अगला सवाल, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो q के धनात्मक गुणनखंड होगा। क्यों, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो वो p के धनात्मक गुणनखंड होंगे केवल एक, केवल p, केवल 2, या फिर केवल 1 और p दोनों। क्या बोल रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जो भाग लग जाता है, अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से खुद से और एक के अलावा कोई संख्या से भाग ही नहीं लगता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो उसका फिर बोल रहा है, तो हाँ, तो बोल रहा है तो p के धनात्मक गुणनखंड हो गए, धनात्मक गुणनखंड 1 और p दोनों होगा, 1 और p यही दोनों हो सकता है, 1 और p। अभी तो बता ना कि कोई भी अभाज्य संख्या जो होता है उसका गुणनखंड केवल वो खुद और एक होता है, एक से वो कटेगा और खुद से कटेगा, तो वो 1 और p दोनों है, ये दोनों होगा आंसर। एक क्या है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, सम संख्या है, सही जवाब सी होगा, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये कुछ और है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 खुद से कटता है और 1 से भी कटता है। 2 कोई 1 से कटा 2 बार में, फिर 2 से भी कटा, कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, ये खुद से करता है और 1 से, यानी कि छोटी अभाज्य संख्या हुआ ये, उससे बाकी में बड़ी हो जाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, जो खुद से और 1 के अलावा 2 से भी कटता है, यानी कि खुद से 4 भी भाग लग जाएगा और 4 से 4 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 बार में, फिर 1 2 कदम में, 3 बार 3 गुणनखंड हो गया ना, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सॉरी 2 क्वेश्चन चले गए। हाँ, 2 सहभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 2 सहभाज्य संख्या यानी कि वो कभी कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या को सहभाज्य 2 13 और 17 का गुणनखंड कर देंगे, सहभाज्य है, अभाज्य संख्या को 2 मिलाएंगे सहभाज्य, तो 1 होता है आंसर। क्या होता है, 1 होता है। अगला सवाल, 17 और 20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 20 का मान लेते हैं, 20 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो 0 होगा, कितना बार में, 60 खाएगा 8 बार में, तो 0.8 हो जाएगा, 160 बार में कटा 10 फिर 0 5 बार कटा 0.85, 0.85, 0.85। ठीक है, उसके बाद 9/16 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 16 से भाग देना है 9 में, 16 से अगर भाग देंगे 9 में 0.16 पंचा 80, 16 पंचा 80, 5 बाद है, 16 पंचा 80 बचा कितना 10, फिर देंगे 0 देंगे तो कितना 80 हो जाए, 16 पंचा 96, 96 बचा कितना 4, 0 16 32 32 16 32 16 बता कितना 8, देंगे 0 16 पंचा 80, 0.5625, 0.5625, 5625, ए नंबर सही आंसर। अगला सवाल 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड वाले हर, तो क्या 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड वाला हर होने पर दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, हमेशा अशांत होता है, हमेशा शांत होता है, शांत हो सकता है, या फिर अपरिमेय होगा, हमेशा शांत होगा, हमेशा शांत होगा, क्या हमेशा शांत होगा, शांत हो सकता है नहीं, शांत होगा,
है अगला। क्या निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? जिसका गुणनखंड होगा 2 का गुणनखंड होगा 2 का 2 ही होगा, √2 ही होगा, √3 का √3 ही होगा, √5 का √5 होगा, और √9 का √16 का 4 हो जाएगा। तो यही होगा परिमेय संख्या। ये क्या आ जाएगा परिमेय संख्या? बहुत अच्छा लगा। 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? 24 और 36 का जो दोनों में कॉमन है, क्या कहते हैं? दोनों में कॉमन। अगर एक और तरीके से बना सकते हैं, बताते हैं इसको। ये जैसे मान लीजिए गुणनखंड के लिए 2 कदम ये 12 बार में, ये 18 बार में, 18 में 36, फिर 2 कदम में ये 6 बार में, और ये 9 बार में, फिर 2 कदम खिलाएंगे। कितना थे 2 कदम में? ये 3 कदम में खाएगा 2 बार में और 3 बार में। एचसीएफ पूछा है, इतने वाला खाली लेना है। 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, है ना? 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 2 2 4 4 या 12, सही जवाब 12 हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, जैसे कि मान लीजिए इसको इस एक और तरीके से बना सकते हैं। इसको क्या करना है? कट कर देना है, ठीक है। इसको इस तरह से मान लीजिए 24 है, क्या बोला? 24 बोला है, तो 24 को गुणनखंड करना है। 24 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना कितना? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, है ना? यानी 2 गुना 2 गुना 3, 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। फिर 36 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 4, 4 तिया 12, बढ़ती है 36। इसमें जो जो सेम है उसको जोड़ा लगा दीजिए, हो जाएगा। सेम वाला कौन कौन है बताइए? सेम वाला ये हो गया सेम, ये हो गया सेम, ये हो गया सेम। यानी 2 गुना 2 गुना 3, 2 में 4 4 तिया 12, आगे 12। तो 12 हमने पहले लगा दिया था। दो तरीके आप जो समझ लो। एलसीएम की बात कर रहा है, तो 24 गुना 36, 24 गुना 36 अगर करेंगे, 2 कदम खाएगा कितना बार में? 2 कदम खाया 12 बार में, 2 कदम खाया 18 बार में, फिर 2 कदम ये 6 बार में, और ये 9 बार में, फिर 2 कदम ये खाएगा कितना बार में? 2 कदम में 3 का 3 में, 3 का 3 में ये 2 बार में, और ये कितना बार में? 3 बार में। अपने खाएगा 2 का 2 में 4, 4 तिया 12, बार 2 36, 36 तिया क्या कहते हैं? बार 2 में 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 तिया 72 हो जाएगा। 24 तिया 72, गलती कैलकुलेशन हो गया था तभी, ठीक है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वह कहलाती है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वह कहलाती है सअभाज्य संख्या। वह क्या कहलाएगी? सअभाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? वो सअभाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? सअभाज्य संख्या कहलाएगी। सअभाज्य संख्या कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, गलत बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है। क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के भाग है, या फिर 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही तुम्हारा यही है, नंबर। परिमेय और अपरिमेय किसका है? वास्तविक संख्या का भाग है। किसका भाग? वास्तविक संख्या का। ये उत्तर। फिर 51 नंबर से स्टार्ट होता है। 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आगे चलते हैं। 51 नंबर में क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? 72 और 120 का एचसीएफ बताइए। पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 72 और 120 का एचसीएफ कितना होगा? 72 का एचसीएफ बताइए। 2 का 2 में 36 गुना 72, 60 गुना 120। फिर अगर हम करेंगे 2 का 2 में 36, 18 गुना 36, 30 30 60, फिर 2 का 2 में 9 बार में, और 15 बार में, फिर 3 का 3 में खाएगा 3 बार में, 5 बार में। अब तुम्हें खाएगा अच्छे पूछा है, इधर वाला कर लेंगे। 2 में 4 4 दुनिया 8 8 24 हो जाएगा। 24 का आंसर, ठीक है 24। अगला सवाल, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 25 का एलसीएम, 15 2 का 2 में नहीं खाएगा, 3 का 3, 5 का 5 में खाएगा 3 बार में, 5 बार में। एलसीएम पूछा है तो सबका ऑप्शन करना। 5 गुना 5 तिया 15, 15 तिया 75, कितना हो जाएगा? 75। 15 तिया 15 5 75, 5 तिया 15, 15 5 75, कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। नेक्स्ट, 84 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 84 का भाज्य गुणनखंड पूछा है। 2 कदम खाएगा 42 बार में, फिर 2 कदम खाएगा 21 बार में, फिर 2 कदम में नहीं खाएगा, 3 का 3 में खाएगा 7 बार में, फिर 7 का 7 में खाएगा। ये हो गया 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 7, ठीक है। ये नंबर सही जवाब।
अगर ये है 0.875 है, इसको अगर दशमलव से भिन्न में बदलेंगे तो ये पॉइंट उड़ेगा, तो पर कितना संख्या है भाई, ये संख्या है कितना, 3 संख्या, तो 0 ऐसे करेंगे इस तरह से, ठीक है। कितना संख्या जाएगा 3, तो इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे 3 पावर 3 चलेगा, इसको भाग देते हैं 1000 से हो जाएगा। बिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको बिन में कन्वर्ट करके आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, कर दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसको भाग दे करके कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल करते हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या, निम्न से कौन अपरिमेय संख्या जिसका गुणनखंड नहीं होगा 36 का हो जाएगा 6, 49 का 7, 64 का 8, 11 का 9 होगा, 11 होगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट 12/120 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको दे दीजिएगा, इसका हो जाएगा 12/8 अभी कुछ देर पहले किए थे, है ना। 0 दे देंगे तो हो जाएगा 0.5, फिर आ जाएगा 5, 0.55 हो जाएगा 0.55। अगला संख्या 45 और 75 का एलसीएम क्या होगा, 45 और 75 का एलसीएम, 45 और 75 का एलसीएम क्या होगा, 45 दिन का दिन में खाएगा, दिन का दिन में खिलाएंगे, 15 बार में, फिर ये खाएगा कितना बार में, 25 बार में, फिर दिन का दिन में नहीं खाएगा, 5 का बार में खाएगा, 5 का बार में 3 बार में, ये 5 बार में एलसीएम पूछा, 5 दिया 15 हो जाएगा। अगला सवाल 15 और 45 एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा है तो इधर का भी हो जाएगा 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अगला सवाल इसका मान क्या होगा, 2 पे और 4 गुना 3 पे पावर 5, 2 गुना 4 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 गुना 3 गुना 5, 16 48, 48 गुना 5 120, कितना हो जाएगा 120, आंसर 120। अगला सवाल √72 का सरलतम रूप क्या होगा, 72 को अगर हम तोड़ेंगे, 2 कदम में 36 बार में टूटेगा, फिर 2 कदम में तोड़ेंगे 18 बार में टूटेगा, 18 में 36, फिर 2 कदम में तोड़ेंगे 9 बार में टूटेगा, फिर 2 कदम में तोड़ेंगे 3 बार में टूटेगा, यानी ये 2 बाहर चले जाएगा, 2 बाहर चले जाएगा, 6 हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। अगला सवाल 5/16 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको भाग दे दीजिएगा, 5/16 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये देखिए 3 में से कौन होगा, भाग दे दीजिएगा। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, आवर्ती मतलब क्या होता है, रिपीट करते रहता है, क्या करते रहता है, रिपीट कर रहा है, ऐसा किसका दशमलव प्रसार जो रिपीट कर रहा है, बताइए। 4 से अगर 1 में भाग देंगे तो 0 होगा, 0 दशमलव ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेबर में खाया 8 बचा कितना 2, बचा कितना 2, फिर देंगे 0 यानी 4 5 20, ये कट गया, क्या हो गया, कट गया। हमको कटाना नहीं है, कटाना नहीं है, क्या करना है, कटाना नहीं है। तो अगर हम 5 से भाग देंगे, 5 से 10 भाग देंगे वो भी कट जाएगा, 7 से 3 में भाग देंगे, 7 से 0.30 हो जाएगा, 4 बार में खाएगा 28, कितना होगा 28, बचा 2 0, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, देंगे 0 दे देंगे, हो जाएगा 60, 8 7 56, बचा कितना 4 देंगे 0, 8 5 40, ये 7 बचा 35, 7 बचा 35 बचा कितना 5, फिर देंगे 0, फिर 7 में खाएगा, हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 को अगर फिर भाग देंगे 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, इसको कट करते हैं, फिर मिनट इसको कट कर देते हैं, 1 बचा मेरा, 1 बचा था, फिर देंगे 0, फिर देंगे 0, 1 बार में खाएगा, फिर 1 बार में खाएगा, तो नहीं जाएगा, ये तो पता चल रहा है 1800 यार, हटाओ। अगला संख्या ही होगा आंसर है। अगला संख्या की बात करते हैं, देख रहे हैं परेशानी कितना हो रहा है। अगला संख्या की बात करते हैं हम लोग, यही होगा आंसर, जब इतना आंसर नहीं होगा तो लास्ट का ही आंसर होता है, यही आंसर है आपका, ठीक है।
ये चैप्टर किसी तरह से एंड करते हैं। 70 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है। अगला दिन अगला चैप्टर करेंगे। एक किस प्रकार की संख्या है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक है। अगला संख्या की बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो एक है, दो है। अभाज्य संख्या 2 है सबसे छोटी। यदि a बराबर b के प्लस r है तो b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, r बराबर इतना है, तो r के लिए सही शर्त कौन सा है? r के लिए सही शर्त होगा ये, r के लिए सही शर्त होगा c ये होगा, यही होता है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। अगला संख्या 18, 27 और 45 का HCF क्या होगा? 18, 27 और 45 का HCF क्या होगा? 2 का 2 में नहीं खाया, 3 का 3 में खाया, 6 बार में 1 खाया, 9 बार में 1 खाया, 15 बार में, फिर 3 का 3 में खिलाएंगे, 1 खाया 2 बार में, 1 खाया 3 बार में, 1 खाया 5 बार में। HCF पूछा 3 3 9 जगह HCF। अगला संख्या 18 LCM इसी से निकालेंगे भी। किसे सर चाह रहा है इसमें यार? 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 18 तिया 54, 18 18 18 छत्तीस 18 54, 54 पंचे 270 क्या है आंसर? 270, हाँ 270 सही आंसर। अगला रूट 2 गुना रूट 5 गुना रूट 20, रूट से रूट में गुना हो जाएगा, 5 गुना 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 पंचे 100, 100 का रूट में है टूटेगा 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है जिसका रूट बाहर निकलता है, यानी इसका बाहर निकलेगा 7 हो जाएगा, आंसर सी। अगला संख्या 200 संख्या का HCF क्या होता है? पहले भी आया था, ये होता है। चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। चैप्टर एंड, मुबारक हो, चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको एक बार ना देख समझ में आए तो दोबारा चैप्टर को देखिएगा, ऐसे करके जितना बार हो सके उतना बार देख लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और अगला दिन फिर हम अच्छे से और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ आपके सामने पेश होंगे, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तबीयत बहुत डाउन है, माथा बहुत दर्द कर रहा है, और नेक्स्ट डे अच्छे से क्लास करेंगे। बाय। अगला दिन अगला क्लास मिलेगा।